आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज डिस्कस करते हैं एक और इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी पे। स्टॉक का नाम है किर्लोस्कर ब्रदर्स। किर्लोस्कर ब्रदर का शायद आपने नाम सुन रखा हो। कंपनी जो है बेसिकली लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डील करती है। वेबसाइट पे देखिए काफ़ी पुरानी कंपनी है और डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डील कंपनी करती है। देख सकते हैं कंपनी की वेबसाइट पे। बिजनेस वर्टिकल्स की बात की जाए तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, आपका प्रोसेस इंडस्ट्री हो गया, इरिगेशन हो गया, मरीन एंड डिफेंस हो गया, ऑयल एंड गैस, पावर और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, रिटेल पंप्स। तो देख सकते हैं काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। बाकी अगर आपको डिटेल्स पढ़नी तो कंपनी की वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं। आइए अब आते हैं मेन मुद्दे पे। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको मिलते रहेंगे इंटरेस्टिंग आइडियाज़, खासकर तब जब मार्केट काफ़ी ऊपर हो और आपको समझ में ना आ रहा हो कौन सा स्टॉक बाय करना है। मार्केट कैप देखेंगे वो है आपकी 18,610 करोड़ के आसपास में। एंटरप्राइज वैल्यू देखेंगे जो कि है आपकी 18,494 करोड़ की। देखिए मार्केट कैप और एंटरप्राइज वैल्यू ये दोनों अलग चीज़ होती है। इसमें आपका मार्केट कैप हो गया, डेप्ट हो गया, बट कैश को ये एक्सक्लूड करती है। तो अगर आप डेप्ट भी देखेंगे कंपनी की तो देखेंगे 40 करोड़ भी नहीं है। तो आप देखें ऑलमोस्ट कंपनी डेप्ट फ्री है, ये काफ़ी अच्छी बात है। कैश बुक वैल्यू देखेंगे 182 का है, कैश 154 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए आप 65.95, EPS 30.65 का है। सेल्स ग्रोथ 7.09% की है। ROE 18%। देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे सेल्स ग्रोथ कंपनी की और अच्छी हो सकती है। पिछले 5 सालों की बात की जाए तो 4.11% की है। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर आप बात करें तो पिछले 5 सालों में 22.76% की है। एक साल में लगभग 60% की है। ROE भी देखिए कंपनी का इम्प्रूव हो रहा है, ROCE भी अच्छा चल रहा है। डेट टू इक्विटी कंपनी का काफ़ी अच्छा है। देखिए मैं बार बार कहता हूँ कंपनी भले ही प्रॉफिट कम कर रही हो, बट कंपनी पे कर्जे कम है तो कंपनी ज़्यादा बेस्ट है बजाय उसके जिस कंपनी पे कर्जे ज़्यादा हैं। क्योंकि मोस्टली कंपनीज में दिक्कत तभी आती है जब आपके पास कर्जे बहुत ज़्यादा हैं। प्राइस टू कैश फ्लो देखेंगे 89.13% का। इंटरेस्ट कवर रेशियो 56.53 का है। CFO ऑब्लिक पैट आपका 1.53 है। ये 5 साल का एवरेज पे लिया गया है। ये है क्या, जो लोग टेक्निकलिटी नहीं जानते हैं, देखिए ये सिंपली क्या बताता है कि जो अगर पैट है ये अगर आपका एक से ज़्यादा का है तो इससे सिंपली ये क्लियर हो रहा है कि जो कंपनी अपना प्रॉफिट है उसको कैश में कन्वर्ट कर रही है। देखिए एक से ज़्यादा ही 1.53 का है। टेस्ट कवर रेशियो की बात की जाए तो सिंपली इसमें देखिए क्या है कि कंपनी जो है कितनी ईजिली कंपनी जो है इंटरेस्ट पे कर सकती है जो उसके आउटस्टैंडिंग डेब्ट में है। जितना ज़्यादा ये होगा उतना ही बढ़िया होगा। प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो की अगर बात की जाए तो जस्ट लाइक PE रेशियो आप देखते हो, अगर ये आप कंपेयर करते हो दूसरे पीयर से, अगर जितना ये लोअर होगा उतना बेटर होगा। और ये सिंपली यूज़ होता है आपका कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है अपनी कैश फ्लो के साथ। देखिए कभी अगर आप कमेंट करिएगा ये सारे रेशियोज आपको सीखने हैं तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इस पर। बात की जाए तो देखिए 65.95% का है। पब्लिक होल्डिंग आपकी 20.17% की। DIs 9.77% होल्ड कर रहे हैं। FIs 4.11% होल्ड कर रहे हैं। अदर्स 0 है। दूसरी आप चीज़ देखोगे कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, ये काफ़ी अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ। कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। कंपनी जो है हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। अब देखिए दिक्कतें क्या हैं कि जो पिछले 3 सालों से अगर आप देखेंगे तो पुअर रेवेन्यू ग्रोथ है और भी EBITDA पे ट्रेड कर रहा है। नेट सेल्स की बात अगर आप करते हैं तो देखिए ये हमें दिसंबर क्वार्टर से तो बढ़ता हुआ दिखा है। एक्सपेंडिचर भी हालांकि कंपनी के बड़े हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। अदर इनकम भी अगर आप दिसंबर से कंपेयर करते हैं तो बढ़ी है। इंटरेस्ट जो है वो 1.10 का है। यहाँ पे सिंपली इंटरेस्ट का मतलब वही हो गया जो भी इन्होंने फंड वगैरह बोरो किए होंगे उस पर इनको जो देना पड़ा। डेप्रिसिएशन देखिए आपका, देखिए चीज़ें ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं। इसको अगर मैं बार बार बोलूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम देखते हैं तो कंपनी रेगुलर डिविडेंड भी देती आ रही है और देखिए जुलाई के महीने के आसपास ही देती है और पिछले 2 सालों से तो जुलाई में दिया है। जुलाई चल रहा है तो डिविडेंड अपॉर्चुनिटी भी है। देखिए ये है कंपनी का मंथली चार्ट। आप देखोगे यहाँ से 2007 से तो देखिए कंपनी ने कितने सालों तक एक रेंज में ट्रेड किया। आप सोचो देखिए लॉन्ग टर्म पैसा कैसे बनता है। जो लोग पहले भी इस कंपनी को जानते हैं उन्होंने SIP चलाई होती है, देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी वैल्यू बनती। फिर देखिए मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ। देखिए खासकर जो ब्रेकआउट हुआ है, देखिए कभी भी आपको ब्रेकआउट चेक करना तो देखिए इस स्टॉक ने अपना हाई कब बनाया था सबसे बड़ा, वो बनाया था 2007 में। अब 2007 में जो उसने स्टॉक में हाई बनाया था वो बनाया था 618 का। उसके बाद आप देखो 618 के लेवल पे ये लगभग पहुंचा है 2022-23 पे। मतलब आप देख रहे हो कितना लंबा वेट करना पड़ा, बट कंपनी अच्छी थी तो रिटर्न्स दिए। कभी भी कोई भी स्टॉक अपना लाइफ टाइम हाई काट के अगर टिक जाता है तो वो बहुत बड़ा ब्रेकआउट होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा किसी भी स्टॉक में आप ट्रेड करते हैं। फिर आपने देखा कितना लंबा कंपनी ने जंप दिया है। अब देख लेते हैं करंटली क्या करना है।
देखिए बेसिकली तो ये एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, लॉन्ग टर्म स्टॉक है। बाय ऑन डिप्स की सिंपल स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। अभी देखिए स्टॉक एकदम सपोर्ट के आसपास आ गया है। 2200 का सपोर्ट है, अगर देखिए यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया तो यहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 2800 का है यहाँ पे रेसिस्टेंस। देखिए स्टॉक का जो हाई है वो है आपका 2684 का 52 वीक हाई। अभी देखिए 2200 का करंट रेजिस्टेंस। तो देखिए जिनको भी बाइंग करना है वो देखिए टुकड़ों में बाय कर सकते हैं, या जिनको ट्रेडिंग करनी है तो उनका तो स्टॉप लॉस 2200 का होना चाहिए, वहाँ से बाय कर सकते हैं। देखिए स्टॉक मूवमेंट भी बहुत तेज़ देता है और 2450 मेन रेजिस्टेंस लेवल है। अगर वो तोड़ के टिकता है तो फर्दर मूवमेंट देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका 2650 का है रेजिस्टेंस। दूसरा देखिए जिनको पार्टली बाय करना है वो यहाँ से बाय कर सकते हैं। दूसरा अगर इसके नीचे आता है 2100 के आसपास बाय करें, और कोई भी डिप मिलती है वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए स्टॉक में दिक्कत कब हो सकती है, स्टॉक में देखिए सिंपली जैसा कि आप देख पा रहे हो 2000 के बाद बढ़िया ब्रेकआउट हुआ था। अगर 2000 के नीचे तोड़ के टिक जाता है, टिकना वर्ड इज़ इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, तो स्टॉक में दिक्कत हो सकती है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जिनको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो उनके लिए कोई भी गिरावट अपॉर्चुनिटी बन के ही आएगी। तो आप एक बार अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से डिस्कस कर सकते हैं स्टॉक के लिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दूसरे लोगों से शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी आइडियाज़ मिलते रहें। थैंक यू।